नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुडे ब्रह्मोत्तुद केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। ओके, अभी आ रही है। चलो, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 312 313 गाथाओं पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे। कल अपन ने विस्तार से कर्म कैसे बंधते हैं और कैसे छूटते हैं इसको अपन ने एट अ ग्लांस देखा था, है ना। लास्ट में एक बहुत अच्छी लाइन आई है, इस प्रकार यद्यपि वे आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का अभाव है तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखा जाता है। इससे संसार है और इसी से उनके किसके आत्मा और प्रकृति के, प्रकृति मतलब कर्म के कर्ता कर्म का व्यवहार है। व्यवहार ने से कहते हैं कि जीव ने कर्म बांधे, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। व्यवहार से कहते हैं कि कर्म के निमित्त से जीव को कर्म से परिणाम होते, कर्म के उदय में परिणाम होते, ये व्यवहार ने से कहा जाता है। क्या समझ में आया? दोनों तरफ से कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखकर व्यवहार ने से डायरेक्ट निमित्त की ओर से कथन कर दिया जाता है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अजीत भाई साहब जी, समझ में आई बात? जीव कर्मों को नहीं बांधता, जीव के परिणाम में अज्ञान होता है, राग आदि होते हैं और उसके निमित्त से कर्म बनते हैं। वो कर्मों के लिए निमित्त है, कर्म नहीं बांधता। जीव के परिणाम कर्मों के लिए निमित्त हैं। जीव कर्म नहीं बांधता, तो निमित्त पर डायरेक्ट आरोप व्यवहार ने से आरोपित किया जाता है कि जीव ने कर्म बांधे हैं। जीव ने तो अपने द्रव्य गुण पर्याय के अंदर, उसकी पर्याय के अंदर राग आदि उत्पन्न हुए हैं, उसकी सीमा समाप्त। अब अपनी सीमा से बाहर निकल के कर्म कैसे बांधेगा? कर्म बंधे है उपादान योग्यता से, कर्म की उपादान योग्यता, कर्म उपादान और जीव के भाव निमित्त। ओके। क्योंकि वो जीव जब अपने पर्याय के बाहर नहीं निकलता तो कर्म में जाके उसको कैसे बांधेगा? दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है ना, ऐसा। अब उधर से ले लो कि कर्म का उदय आया, तो कर्म का उदय जीव के परिणामों के लिए निमित्त है, तो डायरेक्ट कह दिया कि कर्म के उदय से परिणाम होते। कर्म में और जीव में आप उधर से लगा लो, अत्यंत भाव है। कर्म जीव में घुस के उसको राग, उसकी चार गुण की पर्याय में से कैसे राग निकाल देंगे?
समझ आई बात? अब डायरेक्ट कथन कर दिया जाता है, कर्म के उदय से परिणाम होते हैं, तो ये व्यवहारण्य का कथन है। ये हमेशा याद रखना कि जिनागम में जितने भी कथन होते हैं वे सब अपेक्षा सहित होते हैं, और एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को क्रॉस नहीं करती। पहले वाली अपेक्षा स्टैंड रहती है, और बहुत इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो कथन दो भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक ही अपेक्षा से दो कथन नहीं होते। उसी अपेक्षा से बोलेंगे कि जीव और कर्म में अत्यंत अभाव है, और उसी अपेक्षा से बोलेंगे कि जीव कर्म बांधता है, तो एक ही अपेक्षा लागू नहीं पड़ेगी। दो कथनों में भिन्न भिन्न अपेक्षा होती है, और एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को क्रॉस नहीं करती है। सरल बात है एकदम। ये बच्चा है एक, चाचा की अपेक्षा से भतीजा है, और पिता की अपेक्षा से पुत्र है। बच्चा एक ही है। अब इसको पुत्र कह रहे हैं तो समझ जाओ ये इसका पिता है, भतीजा कह रहे हैं तो समझ जाओ ये चाचा है। अब पिता की अपेक्षा से भी पुत्र और चाचा की अपेक्षा से भी पुत्र, ऐसा नहीं होता। कदाचित कहा जाता है, कैसे बहुत सारे बच्चे अपने चाचा ताऊ को छोटे पापा बड़े पापा बोलते हैं। उन्हें बोले छोटे पापा, और फिर आए सही वाले पापा, उनको पापा। तो हमको किसी को व्यभिचार का दोष लगता, ओ इसके दो दो पापा। समझ जाते अपेक्षा समझ के रिलैक्स। अब व्यवहार से बोल रहा है पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, हैं तो बे ताऊ, हैं तो बे चाचा। ऐसे समझना। दो द्रव्यों का अत्यंत भाव रखते हुए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कर्म के उदय से राग होता है। अब दृष्टांत दे दिया जाता है क्या कि देखो स्फटिक मणि के नीचे लाल पन्नी लगी है, तो पन्नी कैसी दिख रही है कि लाल। क्यों दिख रही है? क्योंकि पन्नी लगी है। तो पन्नी उसको थोड़ी लाल करा रही है। इससे दृष्टांत है ये। स्फटिक मणि में तो पन्नी लगेगी जब जब, तब तब लाल दिखेगी। सिद्धांत में जब जब कर्म का उदय होगा तब तब भाव होंगे, ऐसा नहीं होता। जीव स्वभाव सन्मुख है, भाव नहीं हुए, वो कर्म की निर्जरा हो गई। सिद्धांत तो कुछ और है। वो एक भाव बताने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं, पर्टिकुलर भाव बताने के लिए। बस ये बताने के लिए कि देखो ये लाल दिख रही है तो भी लाल नहीं हुई। ऐसे ही जीव रागादि विकारी दिखाई दे रहा है तो भी ये रागी नहीं हुआ, भगवान आत्मा। इतना मैसेज लेना है बस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्ता कर्म का व्यवहार है। तुम नहीं कर्म बांधे, तुम ही को छोड़ने हैं। कर्म के उदय से राग होता है, कर्म जीव को राग कराता है, ऐसा। पुरुषा सिद्धि उपाय की गाथा का भी भाव ऐसा नहीं है कि कर्म करा रहे हैं। और भाषा देखो कैसी है, ये वर्णादि और रागादि कर्मकृत होने पर भी नहीं, ऐसा नहीं। कर्मकृत वर्णादि और रागादि असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। वहां तो ये कह रहे हैं
कि त्रिकाली ध्रुव वर्णादि और रागादि होने पर भी उनसे संयुक्त नहीं है और तुमको संयुक्त जैसा प्रतिभास हो रहा है, सो ये संसार का बीज है। और सीधा सीधा क्या कह रहे हैं, कर्मकृत वर्णादि और रागादि, अर्थात ये तेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा समझ ले। ये छोटे पापा बोल रहा है ना, ये इसके सगे पापा नहीं है, ऐसा समझ ले, व्यभिचार मत समझो। क्या वर्णादि और रागादि कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं, इसका मतलब है ये स्वभाव नहीं है और ये जीव से संयुक्त नहीं है। अपन ने वो भाई साहब ने बोला था, उसको स्कैन करके भेजने के लिए, मुझे याद भूल गई, आज भेजती हूँ। कितना क्लियर गुरुदेव श्री कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, धन पैसा कुटुंबी जन जीव से पृथक हैं। धन पैसा कुटुंबी जन सब क्या है, जीव से पृथक हैं, है ना, जीव से पृथक हैं, परंतु उनके प्रति का राग वो जीव में ही हो रहा है, जीव की पर्याय है, जीव उससे तादात्म्य है। वे पृथक हैं लेकिन उनके प्रति की ममता तो जीव में ही हो रही है। और गुड न्यूज, ऐसा होने पर भी भगवान आत्मा ममता से रहित है, मोह से रहित है। देखो, वे परद्रव्य तेरे को राग नहीं करा रहे, मोह नहीं करा रहे, ममता नहीं करा रहे। ममता तो तू स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर तेरे में ही हो रहा है, तू कर रहा है। परंतु ममता होने पर भी भगवान आत्मा उससे भिन्न रहता है। बोलो, इतनी स्पष्ट बात है। ठीक है, देखो भावार्थ, आत्मा के और ज्ञानावर्णादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म का अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण बंध होता है, इससे संसार है, इसी से कर्ता कर्म पने का व्यवहार है। कर्ता कर्मकृत वर्णादि रागादि, कर्मकृत है ना, वर्णादि रागादि भाव के कारण बन रहा है कि बंध के जी, कारण? आप ये जो वर्णादि कह रहे हैं ये क्या है? हाँ, बहुत अच्छा। वर्णादि मतलब शरीर आदि को तो कहते हैं वर्णादि, वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल, और राग आदि मतलब सारे परिणाम, अज्ञान मोह राग देश के सारे परिणाम, शुभ अशुभ भाव, है ना। जो स्टार्टिंग हुई है ना जीव जीव अधिकार की, तो स्टार्टिंग यहीं से हुई है। 29 प्रकार के बोल, 29 प्रकार के चीजों से आत्मा को भिन्न बताया, 29 टाइप्स जीव जीव अधिकार में। फिर उनको समराइज करके क्या बोला कि कुछ पुद्गल आश्रित थे तो उनको कहा वर्णादि, और कुछ जीव आश्रित हैं उनको कहा राग आदि। तो इन शॉर्ट क्या कह दिया, वर्णादि राग आदि। वे 29 प्रकार की चीजों को दो में डिवाइड कर दिया, वर्णादि और राग आदि। जीव के भाव को राग आदि और शरीर कर्म आदि को वर्णादि। द्रव्य कर्म नो कर्म, द्रव्य कर्म नो कर्म चले गए वर्णादि में, और भाव कर्म चले गए राग आदि में। ऐसी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों घटित हो गए, वर्णादि और राग आदि। अब इनको और समरी करो तो सीधे सीधे राग बोल दो, वर्णादि राग आदि भी दो मत बोलो तो अकेला राग बोल दो, ऐसा। ठीक है, जीव जीव अधिकार के अंदर ये पूरी चर्चा आई है। 29 प्रकार के बोल, अध्यवसान है ना, अध्यवसान का टॉपिक था।
स्टार्टिंग की गाथाएं हैं कुछ। मैं गाथा नंबर आपको कैसे गजब गजब 55 से 52, 53, 54 ये सब इसमें है कि जीव के वर्ण नहीं है, गंध हाँ, भी नहीं है, रस ये भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है। ये पूरा है ना। ये 29 प्रकार के बोल हैं, तो ये 29 प्रकार के भाव है ना, जीव में नहीं है ऐसा। ये गाथा नंबर है, ये पर्टिकुलर गाथा नंबर है 50 से लेके 55 तक। उसमें ये 29 प्रकार के बोलों की चर्चा की गई है। 50 से 55 जीव अजीव अधिकार। तो फिर उनको सबको समराइज करके बाद में कहा वर्णादि और राग आदि ऐसा, और उनको भी समरी करो तो बोलेंगे अकेले राग आदि ऐसा। देखो अध्यात्म है ये, अध्यात्म क्या, इसमें क्या 57 गाथा में क्या कह रहे हैं आचार्य देव, ये जो वर्णादि भाव हैं इनके साथ जीव का संबंध दूध पानी की तरह एक क्षेत्राव का संबंध है। मतलब शरीर आदि के साथ तो दूध पानी की तरह संबंध कहा जाता है, यहाँ तो राग आदि को भी दूध पानी की तरह संबंध कह रहे हैं। ये गजब की बात है, ये अध्यात्म है। वहाँ ये नहीं कह रहे कि जीव के ही हैं, वहाँ जीव तत्व और आशव तत्व को दूध पानी की तरह मिला कह रहे हैं। कल्पना करो कैसे जीव कहीं कैसे भी तू ध्रुव को पहचान ले, ऐसा बोल देंगे कि राग के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश ही भिन्न है। विराग आदि ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, तो प्रदेश भेद थोड़ी है। हम ही तो है, हम ही तो कर रहे, हम ही तो कर रहे, अकर्ता सिद्ध करते हैं, हम ही तो हैं। अब वो ऊपर ऊपर रहते हैं, बाहर बाहर कर्म राग आदि रहते बाहर, अंदर नहीं आते। ऐसे कोई दरवाजा नहीं लगा कि दरवाजे के अंदर नहीं घुस पाते, कि उनके प्रदेश भिन्न है। अध्यात्म है ये, अध्यात्म कि ध्रुव का निर्णय बने कि मैं ध्रुव हूं ऐसा। ठीक है, अब देखो अब बहुत अच्छी चर्चा आ रही है, बहुत गजब की आगे की 2 गाथाएं हैं। अब यह कहते हैं कि जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े तब तक वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि असंयत है। बोलो, जब तक आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े, इसका क्या मतलब है? आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजता विनशता है, ऊपर ही कह दी, ऊपर ही कह दी कि उनके एकत्व का अध्यास। आत्मा उत्पन्न होता है मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो इसको कह रहे हैं आत्मा उत्पन्न होता है। और अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होता है तो कह रहे हैं आत्मा का अभाव होता है। या मनुष्य का उत्पाद हुआ, मनुष्य मर गया, प्रकृति के निमित्त से मनुष्य बना और मनुष्य मर गया, ऐसा बोलते हैं अपन। प्रकृति के निमित्त से देव बना और देव मर गया, तय तय चय था वर्तन धरे, तो एक इंद्री में गया और मर गया। तो प्रकृति के निमित्त से उपजता है विनशता है, ये ऊपर भी कहा है ना। तो जब तक उसके निमित्त से उपजना विनशना न छोड़े, 4 गति 84 लाख योनियां बन रही हैं प्रकृति के निमित्त से, है ना। तो उन तब तक वह क्या रहता है? अभी देखो गजब की बात, तब तक वह अज्ञानी ज्ञान की पर्याय से कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि श्रद्धा की पर्याय से कह रहे हैं,
और असंयत चारित्र की पर्याय से कह रहे हैं। अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसका ओपोजिट कर लो कि जब वो प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना छोड़ देता है, कैसे छोड़ेगा? कैसे छोड़ेगा? बोलो, ऊपर की गाथा से आंसर करो। वेद ज्ञान तो है ही। हाँ, स्व लक्षणों से पहचान कर। बहुत बढ़िया। नियत स्वचिन्ह को जानना, प्रकृति से उत्पन्न होना विनशना छोड़ना है। प्रकृति से उत्पन्न होना विनशना कैसे छोड़ेगा? कि नियत स्व लक्षणों को जानेगा। बोलो टेक्निक क्या है, हम समझ क्या रहे धर्म को? हमें प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना छोड़ना है, तो क्या करना है? नियत स्वचिन्हों को जानना है। और अपना स्वचिन्ह पता चला कि मेरा स्वचिन्ह जानना है, ओ मैं जाननहार हूं, हो गया वेद विज्ञान। और वेद ज्ञान हुआ, अब प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। उपजना वो कर्म का पहले ही झटके में, बोलो नरक आयु नहीं बंधेगी। अनंतानुबंधी के अभाव से त्रियंच आयु नहीं बंधेगी। और त्रियंच आयु का कितना लंबा है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, पूरी टोटल त्रियंच गति में नहीं जाएगा कहीं भी। और स्त्री जाति का बंध नहीं होगा। नपुंसक, मिथ्यात्व से नपुंसक वेद बनता है, नपुंसक। और नरक आयु, नरक गति। और अनंतानुबंधी से स्त्री और त्रियंच, अभी दोनों के दोनों चले गए। तो अब अकेला पुरुष वेद बंधेगा बस। अब स्त्री में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा। समझ आ गई बात? तो अब इतना उपजना विनशना खत्म हो गया। 1 इंद्री में उपजेगा नहीं, विनशेगा नहीं। 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, स्त्री में, नरक में न उत्पन्न होगा न नाश होगा। क्या करके? नियत स्वचिन्हों को जानकर। फिर क्या होता है? अब इसका पॉजिटिव करो। सम्यक ज्ञानी होता है, सम्यक दर्शन होता है, और क्या होता है? संयत होता है। असंयत को संयत है ना, संयमी होता है। अब हम क्या समझ रहे? असंयमी मतलब बाजार की खाओ, वहां की खाओ, यहाँ की खाओ, ये असंयम। और हमने छोड़ दिया हम संयमी। बोलो संयत को। अब वो कह रहे हैं कि ये तरस और स्थावर की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है, तो भी संयमी है। संयत हो गया, उसकी लिमिटेशन हो गई, अपने स्वरूप को जान लिया। संयम के नाम पे संयम शब्द बोलो, क्या दिखता है? बोलो। वो खाना पीना दिखने लग जाता है बस। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, संयम। यहाँ कह रहे नियत स्वचिन्हों को नहीं जानते, तुम असंयमी हो। चाहे मुनि व्रत धारण कर लो, असंयमी हो। बोलो। कल वहां पे ढाई दीप में दादा का प्रवचन हुआ, तो दादा ने समाधि के सार का विषय चुना कि हम समाधि के सार पे बोलेंगे। तो समाधि दादा बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि समाधि शब्द सुना तो क्या दिखा? मरण। बोले भैया समाधि जीवन का नाम है, मरण का नहीं। ऐसे संयम सुना तो क्या दिखा? खाना पीना, शुद्ध भोजन। उससे क्या संबंध है? अनाहारी का उससे क्या संबंध है?
अनाहारी स्वरूप का खाने पीने से क्या संबंध है? अभी भी ऐसा लगता है हम ऐसा खाते। बोलो, ऐसी परिग्रह शब्द सुना तो क्या दिखेगा? सामग्री, परिग्रह। मैं कहाँ से बोल रही हूँ बात? कि दादा बोले कि ऐसे ही मुनिराज को दिखाएंगे ना, मंदिरों में फोटो लगा देंगे। कौन कौन से लगा देंगे? सारे वे उपसर्जयी, वो श्यालिनी भक्षण कर रही है, सिर पर सिगड़ी जल रही है, वो घबराने लगता है कि मुनि मतलब ये ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना सुमुनि है। बोले 1-1 लाख मुनियों में किसी एक के ऊपर उपसर्ग होता है, और करोड़ का ही चल जाता है। तो उन्होंने कहाँ से घटित की ये वाली बात कि पाप उपसर्ग कब होता है? कि जब पाप का उदय होता है तब। तो सारे मुनिराजों को पाप का उदय होता है, तो उन्होंने शब्द बोला कि मुनिराजों को असंख्य असंख्य गुनी निर्जरा होती है। क्या होती है मुनिराजों को? निर्जरा, असंख्य गुनी। तो निर्जरा मतलब क्या? बोलो निर्जरा। अब निर्जरा शब्द बोला तो क्या दिख रहा? निर्जरा मतलब क्या? निरंतर सुख की वृद्धि। ये बहुत बढ़िया। निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि, असंख्य गुनी निर्जरा हो रही है। अब हम कह रहे कर्म दिख रहे, कर्म जड़ रहे, कर्मों के नाम पर तप कर रहे। अरे निर्जरा मतलब असंख्य गुनी शुद्धि की वृद्धि, असंख्य गुनी आनंद 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 बढ़ता जा रहा है, और खुद ही कह रहे कि असंख्य गुनी निर्जरा हो रही, और उपसर्ग दिखा रहे। अरे हो गया किसी एक मुनि को। तो निर्जरा के नाम पर क्या, मैंने ये पॉइंट क्यों उठाया? निर्जरा के नाम पर हमको क्या दिखता? परिग्रह के नाम पर क्या दिखता? संयम के नाम पर क्या दिखता? बोलो, ये स्वरूप कैसा है? स्वरूप समझना पड़ेगा। देखो, पढ़ते हैं अपन गाथा। जाएस पयडी अट्ठम, जाएस पयडी अट्ठम, चेदाड़ेव मुच्चन्ये अयाड़ ओ हवे ताव, मिच्छा दिट्ठी असंजो। दो है। तदा हवदी जाड़ो पासो मुड़ी, उत्पात व प्रकृति निमित्त जो जब ही तक नहीं परितजे, अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तब ही जब ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परितजे, न्यायक तथा दर्शक तथा मुनि वो ही कर्म विमुक्त है। देखो क्या कह रहे हैं गाथा। जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, तब तक वह अज्ञायक है, ज्ञायक नहीं है, अज्ञायक है, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है तब वह ज्ञायक है, दर्शक है, मुनि है, विमुक्त अर्थात कर्म बंध से रहित है। अब देखो,
वर्तमान में कंडीशन कैसी है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास कितने तत्व हैं? कितने तत्व होते हैं अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास? 4 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। संवर्ण मोक्ष तो है नहीं, है ना? ये कंडीशन बनी हुई है, ये है ऑलरेडी कंडीशन, अनंत काल से ऐसी कंडीशन है। ये एक कंडीशन सामने है, क्या? जीव द्रव्य है, भगवान आत्मा। यहीं पे ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय हैं जो विपरीत है। अज्ञान मोह राग द्वेष है। कर्म का बंधन ऑलरेडी हो ही रखा है, आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है अनादि से, कर्म बंधन है। और शरीर है, और प्रगट जो दे धंधामा है, उनकी तो बात छोड़ो अभी, है ना? वे तो पृथक ही जुदे हैं। अब ये 4 चीजों की कंडीशन है। अब इस कंडीशन की एनालिसिस करो कि जो कर्म का उदय आ रहा है, कल अपन ने चर्चा की थी, कर्म का उदय 2 प्रकार से आ रहा है। एक घाती कर्म का उदय और एक अघाती कर्म का उदय। ठीक है? प्रति समय चल ही रहा है। प्रति समय गायक ध्रुव 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 रूप से विराजमान है, प्रति समय, है ना? प्रति समय ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है, प्रति समय। प्रति समय कर्म का उदय चल ही रहा है, प्रति समय, हर समय। ठीक है? अब अपन एनालिसिस करें कि कर्म का उदय किस प्रकार से चल रहा है। तो कर्म का उदय 2 प्रकार से चल रहा है, एक घाती कर्म का उदय और एक अघाती कर्म का उदय। तो अघाती कर्म के उदय में क्या बात बन रही है कि अघाती कर्म का उदय शरीर और प्रगट जुदे धंधामा इनमें आता है। अघाती कर्म का फल इनमें आता है, शरीर में और संयोगों में, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, वहां आता है। अघाती कर्म के उदय में क्या मिलेगा? आयु किसकी? शरीर की। नाम शरीर की, रंग रूप डिजाइन, है ना? आयु नाम, गोत्र उच्च गोत्र नीच गोत्र किसका? शरीर का। और वेदनीय, साता असाता। तो अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग ऐसा बोलते, है ना? ये तो ये अघाती कर्म किस में फलित हो रहा है? संयोगों में, शरीर और संयोग में। अब घाती कर्म का उदय कहाँ फल रहा है? इसका निमित्त कहाँ बन रहा है? निमित्त जीव के परिणामों में, जीव के परिणामों में। अब परिणामों में क्या हो रहा है? मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, निमित्त नैमित्तिक संबंध, है ना? निमित्त नैमित्तिक संबंध। अच्छा, ये कर्म का उदय इधर आ रहा है, शरीर संयोगों में कर्म का उदय बन रहा है निमित्त परिणामों में। ध्रुव में क्या हो रहा है? ध्रुव में क्या हो रहा है? कर्म के उदय से ध्रुव में क्या हो रहा है? कल चर्चा की थी, ज्ञानावणी कर्म उसे कहते हैं जो मेरा कुछ नहीं करता। इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय से बन रहा है, पर्याय में घटना बढ़ना हो रहा है ज्ञान का। ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम अधिक, उदय कम, तो ज्ञान अधिक दिखेगा, और तीव्र उदय तो ज्ञान की मंदता दिखेगी। और ध्रुव में क्या तीव्र होगा, क्या मंद होगा? ध्रुव में कुछ नहीं। पॉइंट समझ में आया? अब ये ज्ञान कर्म के उदय का जो निमित्त संयोगों में परिणामों में बन रहा है, इसका लक्ष्य छोड़कर अपने को ध्रुव जाने तो ये प्रकृति से उपजना विनशना छोड़ दे। क्या बोला? ये ज्ञान अपने को क्या जाने? मैं ध्रुव हूं, ऐसा जाने तो क्या जानेगा कि मैं शरीर संयोग कर्म कषाय वाला नहीं हूं। इनके नियत स्वचिन्ह जान ले, अपना स्वचिन्ह जान ले, अपने को ध्रुव जाने। तो अपने को ध्रुव जानते से ही ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि
वो चारित्रवंत होता है, और नहीं जाने तो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंयत होता है। और ध्रुव जाने अपने को तो क्या होगा, रत्नत्रय प्रकट होंगे। और ध्रुव नहीं जाना तो मिथ्यात्रय चल रहे हैं, रत्नत्रय नहीं चल रहे, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। रत्नत्रय प्रकट हुए तो उपजना विनशना ने छोड़ दिया। अर्थात ये जो भी कर्म के उदय की सामग्री है घाती अघाती की, ये इस रूप अपने को अनुभव करता है। ऐसा अनुभव नहीं करता मैं इनसे भिन्न भगवान आत्मा। शरीर सुंदर मिला, नाम कर्म की प्रकृति के निमित्त से शरीर सुंदर, तो शीशे में देख के बोलेगा मैं सुंदर, तू तो ध्रुव है। अघाती कर्म की उदय की सामग्री में असाता कर्म की सामग्री अस्थिर, तो शरीर आदि में रोग हुआ तो बोलेगा कि मुझे बुखार आ गया, मैं रोगी हो गया। ये है कर्म प्रकृति के निमित्त से ये उपजता विनशता है। मैं उपजा, मैं मर गया, मैं जी गया, ये पर समझ में आया। अपने को ध्रुव जाने तो उपजना विनशना छोड़ दिया। ऐसा मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। किसका लक्षण है ये? बहिरात्मा का। कर्म के उदय में जो सामग्री मिलती है घाती अघाती कर्म के निमित्त से, ये उस रूप अपने को जानता मानता है, तो ये प्रकृति के निमित्त से उपजता विनशता रहता है। समझ आई बात? कल शाम की क्लास में चर्चा आई। ध्रुव को नहीं जानना बहिरात्मा, और ध्रुव को जाना जगन्य अंतरात्मा, जल्दी जल्दी जाना मध्यम अंतरात्मा, क्षण क्षण में जाना उत्तम अंतरात्मा, और जानता ही रह गया परमात्मा। बहिरात्मा क्यों है? ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा उठते, ऐसा बैठते। ध्रुव हूं ऐसा नहीं जानना बहिरात्मा। बस कहानी ध्रुव से है। भगवान आत्मा नहीं जानते, बहिरात्मा अब तुम कुछ भी जानो। ध्रुव को जाना अंतरात्मा चालू, तो उसके तीन भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्तम। मेरा क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, तो उत्तम अंतरात्मा है। पंचम गुण स्थानवर्ती 15-15 दिन के गैप में अनुभूति होती है, तो मध्यम अंतरात्मा। सम्यक दृष्टि जीव को 6 महीने के अंतराल में हो तो वो जघन्य अंतरात्मा है। लेकिन तीनों अपने को, तो उन्होंने लिखा है ना दौलत राम जी ने, पर तीनों शिव मगचारी, जगन्य मध्यम उत्तम अंतरात्मा, तीनों शिव मगचारी, तीनों मोक्ष मार्गी हैं। क्यों? अपने को ध्रुव जानते हैं, परिपूर्ण जानते हैं, ज्ञान स्वरूप ही जानते हैं। ऐसा समझ में आया? देखो, जब तक आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, अनंत कर्म फल को छोड़ता है, अनंत के प्रति कर्म का फल आया, मैं मर गया, मैं मर गया, और कर्म का फल आया, ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो कर्म का फल कितना है? अनंत। तो उन अनंत कर्म फल को छोड़ता है, अर्थात कर्म फल से अप्रभावी रहता है, अपने को ध्रुव जानता है, उसके उदय में हर्ष विषाद नहीं करता। 1 करोड़ का फायदा हो गया, कोई हर्ष नहीं। 1 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई विषाद नहीं। इसका अर्थ है कर्म फल को छोड़ता है। ये हर्ष विषाद कब नहीं होगा?
जब नियत स्व स्व चिन्हों से जानेगा। ये तो धन स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, इससे मेरा ज्ञान सुख कहाँ आता है। पर समझ में आया? तब हर्ष विषाद छूटता है। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनिश्चय फिर थाई। तो कर्म फलों को छोड़ता है तब वह ज्ञायक है, दर्शक है, मुनि है और विमुक्त अर्थात बंध से रहित। ठीक है, अपन शेष चर्चा आगे करेंगे। आज अपनी क्लास को अपन यहीं पे रोकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।